दोस्तों नमस्कार। आज इस होप कंसल्टेंट के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपेंद्र चौबे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वही एनटीए के द्वारा जो नीट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 4 जून को, उसी के ऊपर काफी हंगामा मचा हुआ था। आपको सुप्रीम कोर्ट से लगाए देश के 7 हाई कोर्ट्स में भी केस फाइल हुए थे, लेकिन आपका आवाज, आपने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से सामने आए, रोड पे आए और अथॉरिटी के सामने आप अपनी बात रखें, इसका फैसला आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि एनटीए के द्वारा जो डिक्लेयर नीट रिजल्ट था 2024 और उसमें जितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका ग्रेस मार्क्स खत्म किया जाए और उनको उनके लिए रिकंडक्ट किया जाए, री एग्जाम फिर से हो उनके लिए। तकरीबन 1563 के आसपास बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिया था, ये कहते हुए दिया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो टाइम लैप्सेस हुए थे उसके आधार पे मैंने ग्रेस पीरियड दिया है, ग्रेस मार्क्स दिया है। लेकिन उसको आज सुप्रीम कोर्ट के जो वैकेशन बेंच था, उसमें जस्टिस विक्रम नाथ थे, जस्टिस संदीप मेहता थे, उन्होंने इस चीज को एनटीए के तर्क को नहीं माना और एनटीए के साथ साथ सेंटर का जो रिकमेंडेशन आया था कि ये जो ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं बच्चों को, उनको कैंसिल कर दिया जाए और उनके एग्जामिनेशन फिर से लिया जाए। उन बच्चों के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो रिकंडक्ट जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर लें अगर कोई स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अगर जो रिकंडक्ट होगा नीट एग्जामिनेशन, उसमें अगर अपीयर नहीं होना चाहते हैं तो उनका जो एक्चुअल मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स जो होगा वही एनटीए उनका स्कोर कार्ड जारी करेगा। ऐसे कई रीट पिटीशन फाइल हुए थे, लेकिन पहला जीत जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ग्रेस मार्क्स के ऊपर कोर्ट ने इनको बहुत बड़ी राहत दिया है और ग्रेस मार्क्स को खत्म कर दिया है। तो इससे ये मान लिया जाए कि पहली जीत आपकी हो गई। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका हियरिंग 8 जुलाई को है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है जो आपकी मुद्दा है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस हुआ है या कहीं पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। इसके ऊपर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले नोटिस भी दे दिया है और इस मामले को टैग आपको 8 जुलाई को कर रही है। 8 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या डिसीजन आता है, ये देखना काफी जरूरी रहेगा। लेकिन इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है 6 जुलाई से, इसके ऊपर न ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगाया था और न ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज रोक लगाया है। इन बच्चों को कहा गया है कि एनटीए जिन बच्चों का ग्रेस मार्क्स 1563 जो बच्चे हैं, इनके जो ग्रेस मार्क्स हटाए जा रहे हैं, इनका एग्जामिनेशन 23 जून को कंडक्ट किया जाए और इसका रिजल्ट 30 जून से पहले डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे 6 जुलाई से होने वाले काउंसलिंग में किसी प्रकार से इनके ऊपर कोई दिक्कत न आए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला था आज नीट के ऊपर, जिसमें उन हर बच्चों का जीत हुआ जो ग्रेस को लेके जो आवाज उठा रहे थे कि गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और बहुत शुभ दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सूझबूझ के इस पर डिसीजन दिया है। आने वाले डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना होगा, मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है, मैं जहां तक लॉ को जानता हूं, इस तरह के डिसीजंस को अगर एक सीधे से देखा जाए तो बहुत कम उम्मीद है कि 8 जुलाई के हियरिंग में जो एनटीए अपना पक्ष रखेगी उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट आपका नीट कंडक्ट करने के लिए आदेश दे। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो आपको अपना प्रिपरेशन काउंसलिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। 30 जून तक आपको ये भी पता हो जाएगा कि वो जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेस मार्क्स दिया गया था, उनका स्कोर किस तरीके से आ रहा है। जो बच्चे रिकंडक्ट हो रहे हैं, नीट में अपियर हो रहे हैं, उनका स्कोर क्या हो रहा है। और इस बीच में ये जो सारे स्कोर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स आया है, जनरल के लिए 164, एसी एसटी के लिए 129, इसमें हो सकता है स्लाइडली कुछ चेंज भी आने की संभावनाएं हैं। तो आप अपने काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। आपकी ये बहुत बड़ी जीत हुई है, आपकी आवाज की जीत हुई है, आपकी मेहनत की जीत हुई है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो होप कंसल्टेंट को सब्सक्राइब कर लें। मेरा सोशल मीडिया इंस्टा या फेसबुक होप कंसल्टेंट के नाम से है, उसको फॉलो कर लें और अपनी आगे की काउंसलिंग की तैयारी करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी कॉलेजेस मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।